गुरुदेव, गिरिराज जी की परिक्रमा की महिमा व महत्व जानने की इच्छा है और परिक्रमा करते समय कौन से नियम पालन करें जिससे परिक्रमा में कोई त्रुटि ना हो? गिरिराज जी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वपु हैं। भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा रुकवा करके गिरिराज महाराज की पूजन वृत्ति ब्रजवासियों में प्रकट की और स्वयं गिरिराज स्वरूप में प्रकट होकर कहा, मैं गिरिराज हूँ और भोग आरोगा। और उसी समय भगवान ने गिरिराज जी की परिक्रमा पूरे ब्रजवासियों से कराई। ये जो 21 किलोमीटर में गिरिराज जी महाराज विराजमान है, ये साक्षात श्री कृष्ण वपु हैं। मतलब ये शिला यहाँ से कभी ले नहीं जाई जाती। ब्रज के बाहर कोई गिरिराज जी की शिला कभी भूल न करे ले जाने की, नहीं महत अपराध लगता है। और यहाँ जो परिक्रमा दी जाती है तो दाहिनी तरफ गिरिराज जी होते हैं पूरी परिक्रमा में। जब हम परिक्रमा देंगे तो दाहिनी तरफ आराध्य देव गिरिराज जी होते हैं। तो इधर लघु शंका न करे, इधर थूके नहीं, इधर कुल्ला न करे। लघु शंका कुल्ला बाई तरफ करे और पूरे गिरिराज जी में मौन परिक्रमा दे या नाम कीर्तन करे। बीच में कोई प्रपंच की बात न करे, कोई नशा न करे। जैसे अज्ञानी जन है, नहीं जानते हैं तो मसाला खा लिया या बीड़ी सिगरेट पी, ऐसा नहीं। परिक्रमा मतलब पूजा हो रही है। भले एक बार परिक्रमा दो लेकिन नंगे पैर परिक्रमा दो, क्योंकि पूजा में जूता पहन के थोड़ी जाते हैं। तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, नंगे पैर करें। दाहिनी तरफ कोई लघुशंका मलमूत्र का कुल्ला आदि का त्याग न करे, बाई तरफ करे और मौन व्रत धारण करते हुए नाम जप करे या नाम कीर्तन करते हुए। अगर चर्चा हो तो भगवत चर्चा हो, नहीं तो मौन। ऐसी पूरी परिक्रमा कर ले तो वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। तो सावधानी पूर्वक परिक्रमा दी जाए। ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं गिरिराज जी महाराज। जो भी कामना अगर की जाती है और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दी जाए भाव से, तो लाखों की कामनाएं पूर्ण कर दी गिरिराज जी ने और लाखों की करते रहेंगे। पर भाव पूर्वक होना चाहिए, अपराध बीच में ना बने। तो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ कल्पतरु कामधेनु सुरतर स्वरूप श्री गिरिराज जी महाराज। जैसे कल्पतरु के नीचे चला जाए जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, जैसे कामधेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है, ऐसे गिरिराज महाराज से प्राप्त हो जाता है। हमारे ब्रज के मुकुटमणि हैं गिरिराज महाराज। महाराज जी, 1-2 और संशय थे इसमें। जी। जैसे रास्ते में कहीं गुरुजनों के या संत महापुरुषों के आश्रम या उनकी कुटिया, उनके दर्शन करते हो या उधर 1-2 घंटा बैठ के जा सकते हैं? इसको भी हाँ, पर परिक्रमा कहते अगर हैं? दाहिनी तरफ कोई कुटिया या आश्रम है तो हम वहां लघुशंका नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं बैठ कि सकते हैं महाराज जी उधर हाँ हाँ जाके? बैठ सकते हैं। कीर्तन आदि एक जगह पे बैठ के? हाँ हाँ, वो तो कर सकते महाराज हैं जी, अगर क्योंकि कुछ बीच में रास्ते में जैसे परिक्रमा लंबी है, कुछ हाँ पा सकते हैं महाराज जी? हाँ, एक इधर बाईं तरफ बैठकर गिरिराज जी की इस साइड में बैठकर खाएं पिए कुल्ला करें लघु शंका करें, क्योंकि 21 किलोमीटर की यात्रा होती है ना, तो हाँ ऐसा कर सकते महाराज हैं। जी, क्या पादुका आदि में भी परिक्रमा हो सकती है? नहीं, पादुका में पहन करके नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। पादुका पहन करके कहीं पूजा होती है क्या? जा सकते हो, अब मान लो गिरिराज जी गए हो तो पादुका पहने जा सकते हो, लेकिन जहां परिक्रमा उठाई तो पादुका हटा देनी चाहिए, नंगे पैर देना। महाराज जी, एक और संशय, जैसे कुछ वृद्ध जन होते हैं, 70-80 साल की उम्र हो गई है, चल नहीं पा रहे, क्या टमटम आदि से वो बैठ के नंगे वो पैर जा दर्शन सकते हैं? करना माना जाएगा। पूरे गिरिराज जी का दर्शन हो रहा है टमटम में, रिक्शा में बैठकर। रिक्शा और टमटम में बैठ करके प्रदक्षिणा नहीं मानी जाएगी, वो दर्शन कर रहे हैं आप। देखो, इसमें खास बात, जब हम कष्ट सहकर श्रम पूर्वक परिक्रमा करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। जो तप है, जो कष्ट पूर्वक किया जा रहा है, वो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। और पाप जब नष्ट होते हैं, हृदय निर्मल होता है, तो फिर हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमें जो दुःख मिलता है वो हमारे पाप कर्म है। इसीलिए कष्ट पूर्वक ये साधना की गई है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। निश्चित, निश्चित बहुत कृपालु गिरिराज जी महाराज हैं। कोई केवल दर्शन कर रहा है या कोई गाड़ी से केवल दर्शन करके आया, वो भी भाग्यशाली, पर परिक्रमा की तुलना नहीं हो सकती। जो नंगे पैर परिक्रमा गिरिराज जी की लगा रहे हैं, उनकी तुलना गाड़ी और रिक्शा इससे नहीं हो सकती। वो अहोभाग्य है। महाराज जी, इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ, आपने बोला जूते नहीं डालने, तो जी, क्या जैसे अभी सर्दी आती है, जी। जनसाधारण आदि सॉक्स डाल के डाल कर सकते हैं? नहीं, नहीं। मोजा और जूता दोनों पादुका के अंतर्गत ही आते हैं। हम जब श्री जी के सामने निषेध किए हैं कि नहीं, तो आराधना के लिए मोजा नहीं। अपने यहाँ की नियम है कि छोटा बच्चा है, अब उसको नहीं ज्ञान है ना, उसके मोजे होने चाहिए। दूसरा बीमार और वृद्ध है, उसके नहीं उतराने हैं, क्योंकि उसका शरीर बहुत कमज़ोर है और इतनी देर में वो ठंड में युक्त हो जाएगा तो पीड़ा पहुँच जाएगी। लेकिन जवान है तो कदाप पहन करके नहीं आना। आप नंगे पैर आइए और आप कष्ट सहिए। ये प्रणाली पवित्र होने के लिए। अब जैसे वृद्ध मूर्ति है, अब उसको आप कह दो कि मोजा उतार दो तो ठंडी लग सकती है, नीचे से उनको जुकाम हो सकता है, लेकिन जवान आदमी सह सकता है। जवान आदमी को तप करने का अवसर है, तो इसलिए हमने 2 को छूट दी है, एक छोटा बच्चा
और एक वयोवृद्ध रोगी शरीर, अन्यथा सब मोजा रहित होकर के ही श्री जी के दर्शन करें या गुरु जी के दर्शन करें या परिक्रमा लगाएं। अगर छोटी परिक्रमा करते हैं तो या बड़ी नहीं कर पाए हैं तो महाराज जी? परिक्रमा तो पूरी 21 किलोमीटर की है, आज चली जाओ, छोटी कर आओ, 1-2 दिन बाद फिर चली जाओ, बड़ी कर आओ। पर परिक्रमा पूरी तभी मानी जाएगी जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा होगी, नहीं तो आधी हुई ना। जी, छोटी कभी कर लें और बड़ी हाँ, उसको हम 2-3 बार में कर सकते हैं कि आज यहाँ से यहाँ तक किया, चले गए, न मानो सामर्थ्य नहीं, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ से पूरा कर लिया। तो एक परिक्रमा पूरी ऐसी है। जिनका शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा, वो थोड़ा-थोड़ा करके कर सकते हैं। 3 बार में कर सकते हैं, 4 बार में कर सकते हैं।